एपिसोड 3 की शुरुआत होती है उसी सीन से जहां लेविन पुलिस को लेके आता है अपने साथ ताकि वो ज़ैनब को अपने साथ ले जाए। मरियम घबरा के भाग जाती है और ज़ैनब को मीरा के कमरे में छुपने को बोलती है। मीरा ज़ैनब को देख के उस पर शाउट करती है और बोलती है, चली जाओ यहाँ से ज़ैनब। दूसरी तरफ डॉक्टर लेविन मरियम से बोलता है, प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बेटे की पता नहीं वो किससे शादी करवा देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ज़ैनब को पुलिस के साथ भेज दो। मरियम बोलती है, मैं नहीं कर सकती ऐसा। डॉक्टर लेविन के ज़्यादा बोलने के बाद मरियम मान जाती है पुलिस के साथ जाने के लिए। वहाँ पहुँच के पुलिस मरियम के शोहर का नाम मांगती है। मरियम उनको नंबर दे देती है। फिर पुलिस डॉक्टर लेविन से बोलती है, क्या आपके पास इस सब का कोई सबूत है? डॉक्टर लेविन बोलता है, नहीं, जिसकी वजह से पुलिस उनको जाने का कह देती है। दूसरी तरफ फाइजा अपनी माँ के सर में तेल लगा रही होती है और वो अपनी माँ से बोलती है, प्लीज़ आप मेरे और जुनैद के रिश्ते की बात कर लें बाबा के साथ। जिसमें हंसना बोलती है, जल्दबाजी ना करो, मेरे भाई के साथ जो हुआ है उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फाइजा बोलती है, अम्मी मैं जुनैद से मिलना चाहती हूँ, क्या इजाज़त है? हंसना उसे इजाज़त दे देती है। फाइजा जुनैद से बात करने जाती है। अब इनकी वहाँ क्या बातचीत होती है मैं नहीं बता सकती क्योंकि काफ़ी टेरिबल सबटाइटल्स थे। खैर, जुनैद से बात करने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। घर जाके अपनी अम्मी से कहती है कि जुनैद भी मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनब और मरियम बेकरी में काम कर रही होती हैं और ज़ैनब मरियम से पूछती है, अम्मी क्या वो हमें दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाएंगे? तब मरियम कहती है, नहीं बेटी, हम नहीं जाएंगे पुलिस स्टेशन। फिर ज़ैनब बोलती है, मुझे ग्रैंडफादर से मिलना है। ग्रैंडफादर यानी डॉक्टर लेविन के फादर। मरियम बोलती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर रात हो जाती है और जुनैद के खाने का टाइम हो जाता है। वहाँ के लोग ज़ैनब को भेजते हैं जुनैद के पास खाना देने। ज़ैनब पहुंच जाती है जुनैद के पास, लेकिन अगेन उनकी एग्जैक्ट क्या कन्वर्सेशन होती है ये मुझे ठीक से समझ नहीं आया। फिर जुनैद वहां से जाने लगता है और फिर उसकी माँ की कब्र होती है। वहाँ ज़ैनब उनकी कब्र पे दुआ करती है। जुनैद बोलता है, हम दोनों को भी आखिर में यहीं आना होगा। तब आरिफ चुपके से जुनैद को देखता है ज़ैनब के साथ और जुनैद भी देख लेता है आरिफ को। फिर वो फजूल में ही ज़ैनब पे शाउट करने लगता है, नो डाउट कि जुनैद इज़ मेंटली इल। खैर, ज़ैनब डर के भाग जाती है और जुनैद बाहर आके अपने चचा सादी हुदाई से बोलता है कि मैं कल डॉक्टर लेविन से मिलने जाऊंगा। फिर मरियम अपनी बेटी ज़ैनब को लेके घर आ जाती है और नईम से बात करती है कि ज़ैनब अभी सिर्फ 14 साल की बच्ची है, उसकी शादी की उम्र नहीं है। नईम बोलता है, उसकी शादी अच्छे ख़ानदान में हो रही है, वो खुशनसीब है क्योंकि उसकी शादी जुनैद से हो रही है। ये सुन के मरियम हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेविन की बहन जर्नलिस्ट होती है और डॉक्टर लेविन का दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि जो माँ बेटी आई हैं अभी इस्तांबुल, उसकी बेटी की फोर्सफुली शादी हो रही है, तुम क्यों नहीं इस पे न्यूज़ बना रही? हैंडी उसे बोलती है कि दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर लेविन अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रहा होता है, लेकिन सारी ब्रेड्स जल जाती हैं, वो खाने के लायक नहीं होती। मीरा का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करता हूँ। तब बेल बजती है। दरवाजे पे मरियम और ज़ैनब होती हैं। मरियम बोलती है, मेरी बेटी को आपके बाबा से मिलना था, मैं इसलिए ले आई हूँ इसे, लेकिन मैं बाहर ही वेट करूँगी, अंदर नहीं आना चाहती। तब मरियम को जलने की स्मेल आती है। वो भाग के किचन में जाती है तो देखती है कि खाना जला हुआ है। मीरा ज़ैनब को देख के ऊपर अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाने लगती है। तब उसका ग्रैंडफादर उसे डांट देता है और काफ़ी बहस हो जाती है। ये सुन के लेविन ऊपर आ जाता है और मीरा को नीचे ले आता है। नीचे मरियम मीरा के लिए नाश्ता बनाती है। मीरा बोलती है, मैं आपके हाथ का बना नहीं खाऊंगी। जिस पे मरियम बोलती है, मुझसे बाद में लड़ लेना, लेकिन अभी प्लीज़ खाना खा लो, तुम्हारा एग्जाम है आज। मीरा उसकी बातों में आ जाती है और नाश्ता करने लगती है। उसे नाश्ता काफ़ी टेस्टी लगता है। ये लेविन देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जुनैद लेविन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आज मिस्टर लेविन ने ऑफ लिया है। फिर जुनैद उनसे मिलने उनके घर चला जाता है। जब जुनैद डॉक्टर लेविन के घर आता है तो मरियम ज़ैनब को लेके वहां से फ़ौरन निकल जाती है। डॉक्टर लेविन और जुनैद आपस में बातचीत करते हैं। फिर डॉक्टर लेविन उसे कुछ टेबलेट्स देता है। घर जाते हुए ज़ैनब बोलती है, अम्मी डॉक्टर लेविन साइकाटिस्ट हैं क्या? जुनैद बीमार हैं क्योंकि आज उन्होंने मुझ पर शाउट किया। मरियम बोलती है, बेटा उन्होंने तुम पे शाउट नहीं किया होगा, तुमसे गुस्सा क्यों होने लगे वो? शाम को अगेन मरियम और ज़ैनब बेकरी में जाती हैं। जुनैद से मिलने सादी हुदाई आता है जो उसे डिस्कस करता है अबाउट वेडिंग। जुनैद बोलता है, मैं राज़ी हूँ शादी के लिए। सादी हुदाई आरिफ को बोलता है, जाओ और नईम की फैमिली को लेके आओ। नईम की फैमिली आ जाती है। सादी हुदाई उनसे बोलता है, आप शादी की तैयारी करो।
جب مریم گھر جاتی ہے وہ اگین نعیم سے بات کرتی ہے کہ زینب تھوڑی بڑی ہو جائے، بس 1 یا 2 سال ویٹ کر لے۔ نعیم غصہ کرتا ہے، جس کے بعد مجبوراً مریم کو زینب کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف فائزہ کو پتہ چلتا ہے کہ جنید کی شادی ہو رہی ہے، بٹ ان سب کو یہی لگتا ہے کہ فائزہ اور جنید کی شادی ہونے والی ہے۔ خیر، شام ہو جاتی ہے، زینب اور جنید ریڈی ہو جاتے ہیں شادی کے لیے۔ تب سادی ہدائی کی فیملی بھی آ جاتی ہے۔ فائزہ بہت خوش ہوتی ہے، تب وہ زینب کو شادی کے جوڑے میں دیکھ کے بہت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف مریم لیون کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے میری بیٹی کی مدد کرو۔ لیون اسے بولتا ہے تمہیں پولیس کے پاس چلنا ہوگا۔ مریم بولتی ہے کوئی اور آپشن بتاؤ، پولیس کو انوالو نہیں کر سکتے ہم۔ لیون بولتا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر اسے مریم بولتی ہے زینب کی شادی جنید سے ہو رہی ہے۔ یہ سن کے لیون بھی دنگ رہ جاتا ہے اور وہاں پہ جنید سب سے رضامندی پوچھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہاں پہ مریم بھی چلی جاتی ہے اور جنید مریم سے بھی پوچھتا ہے کیا آپ راضی ہیں؟ یہیں پہ ایپیسوڈ 3 ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔